हेलो स्टूडेंट्स, सोशल डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में आप प्यूबर्टी और एडोलसेंस में होने वाले सोशल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है। प्यूबर्टी क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करूँगी। प्यूबर्टी का जो टाइम होता है 10 से 14 वर्ष का लड़कियों में और 12 से 16 वर्ष का जो टाइम होता है वो बॉयज़ का होता है। ये फिज़िकल या शारीरिक परिवर्तनों का एक प्रक्रिया की अवस्था मानी जाती है और इस समय कोई भी बच्चा जो होता है, चाइल्ड जो होता है, वो एक मेच्योर एडल्ट बीइंग बॉडी में कन्वर्ट होता है और वो फिज़िकली एज वेल जो है यानी ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट एक मेच्योर एडल्ट की तरह हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी होता है। तो ये स्टेज जो होती है लाइफ की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस अवस्था में जो चेंजेस आते हैं सोशली, वो उसकी होल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट अहम भाग बनाते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी में। इस अवस्था में जो होता है बालक का, जैसे फर्स्ट है, विद द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी कम्स ए चेंज इन सोशल एटीट्यूड, ए डिक्लाइन इन इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटी एंड टेंडेंसी टू प्रेफर सॉलिट्यूड। यानी प्यूबर्टी प्रारंभिक अवस्था में या व्यय संधि की अवस्था में इसमें एक सामाजिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन आता है और इस समय जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं उनमें रुचि कम होती जाती है और बच्चा जो होता है उसमें वो जो है एकाकी जो होती है, एकाकी रहना पसंद करता है। एज प्यूबर्टी प्रोग्रेसेस एंड द रेट ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस स्पीड अप। और जैसे जैसे प्यूबर्टी का टाइम जैसे स्टेज में ऑनवर्ड्स की तरफ जाती है, वैसे वैसे जो चेंजेस होते हैं उनमें और भी तेज गति से होते हैं। सामाजिक अभिवृत्तियाँ और व्यवहार वो धीरे धीरे एंटी सोशल उनके बनते जाते हैं। मेनली जो इनमें दिखाई देता है, इस समय बालक जो होते हैं समाज विरोधी जो व्यवहार होते हैं उनमें वृद्धि होती है और बालक के जीवन के प्रति भी विरोधी अभिवृत्तियाँ एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और इस अवस्था में कोई विशेष बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं आता है सामाजिक जीवन में। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों के जो परिवर्तन आते हैं उसके कुछ जो परिवर्तन होते हैं जैसे सहयोग, उदारता, लोकप्रियता, सामाजिकता, ये परिवर्तन भी उनमें ऋणात्मक रूप से आते हैं। और एक और जो चीज़ मैंने जो इसी में बताई है आपको कि समूह की अपेक्षा वो क्या करता है, एकांत में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर एट प्यूबर्टी। यानी प्यूबर्टी अवस्था में व्यय संधि अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरह का व्यवहार होता है। Pubescent children sometimes have an antagonistic attitude towards everyone। यानी इस अवस्था में उनमें सेक्स विरोधी अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं। दे गो अराउंड विथ चीप्स एंड देयर शोल्डर्स एंड सीनर्स ऑन देयर फेस, और वो सब चीज़ें उनके फेस पे अभिव्यक्त होती हैं। प्यूबर्सेंट्स आर इवन मोर एग्रेसिव देन प्री स्कूलर्स। और प्यूबर्टी एज में बच्चे जो क्रोधात्मक या आक्रामक जो व्यवहार है वो अधिक करते हैं। इंस्टाइगेटिंग फाइट विथ पियर्स एंड क्रिटिसाइजिंग। और इस समय जो है वो दोस्तों के साथ में क्रिटिक्स उनको करेंगे, उनसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एडल्ट डू, और एक दूसरे में जो है कमियाँ ढूंढने लग जाते हैं। नेक्स्ट है प्यूबर्सेंट क्वारल ओवर द मोस्ट ट्रिवियल मैटर्स एंड पिक फाइट विथ मेंबर ऑफ देयर गैंग। यानी उनका इस समय जो झगड़ा और लड़ाई जो होती है वो अपने गैंग के जो उनका जो इसको हम जो गैंग के जो सदस्य होते हैं उनके साथ में स्टार्ट हो जाता है और वो जो भी उनकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट होती है। एज अ रिजल्ट मैनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप आर ब्रोकन। और इसके कारण से उनकी जो अर्ली ईयर्स से जो फ्रेंडशिप चली आ रही होती है वो भी
ख़त्म हो जाती है, वो भी टूट जाती है। वो आपस में एक अच्छे दोस्त के रूप में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मेनली ये जो अवस्था होती है वो नेगेटिव फेज स्टेज कहलाती है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है एटीट्यूड्स में परिवर्तन आता है, जो कि समाज विरोधी होते हैं। इसके अलावा उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। और ये इसके कारण से कुछ और भी परिवर्तन जो होते हैं ज़्यादातर ऋणात्मक दिशा में आते हैं। परिवर्तन उनकी बुद्धि में, उदारता में, सामाजिकता में, दूसरे बच्चों के मनोरंजन की योग्यता आदि में इस तरह के परिवर्तन इनमें आते हैं। और इस स्टेज को एंटी सोशल स्टेज या बच्चों में जो बिहेवियर होता है वो एंटी सोशल भी होता है। कई बार उनमें एंजाइटी भी आ जाती है और अपरिचित लोगों से शर्माना और आक्रामक जो बिहेवियर है वो भी इनमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किशोरावस्था में, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। किशोरावस्था भी एक लाइफ की बहुत ही, प्यूबर्टी के समाप्त होने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो किशोरावस्था की होती है। और ये जो है सामाजिक विकास की अवस्थाओं में से एक और महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक और बालिकाएं अपने जो एल्डरली होते हैं उनसे अपनी स्वतंत्रता, अपने आप को अलग करने लगते हैं और एक फ्रीडम चाहने की उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इस समय विकास की जो सोशल डेवलपमेंट की जो गति होती है वो बहुत तेज होने लगती है। प्रारंभ में जो होती है वो मंद होती है, किंतु धीरे धीरे ये तेजी की तरफ बढ़ने लगती है और सोशल डेवलपमेंट पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। एक एडल्ट पर्सन का जितना सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा ही किशोरावस्था में बालक वैसा ही सामाजिक व्यवहार करने लगता है। और क्योंकि वो जैसा अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को या जो भी उससे बड़े एल्डर पर्सन होते हैं उनको जैसा व्यवहार सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार करते हुए देखता है वैसा ही वो करने लग जाता है। और सामाजिक व्यवहार से संबंधित उसके व्यवहार प्रतिमान भी वयस्कों में समान हो जाते हैं। इस स्टेज में जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं में परिवर्तन आने लगता है। जैसे वो कुछ नए एक्टिविटी जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग और जैसे कुछ बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लैंग्वेज साइन एंड सिंबल्स यूज़ करने लगते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। इस स्टेज में जो है सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल पीक में रहेगा, लेकिन फैमिली के कंपैरेटिवली पीयर इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। दोस्तों का प्रभाव जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनकी अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहार, रुचियों पर, यानी फैमिली की अपेक्षा पीयर्स का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें 3 चीज़ होती है। एक तो चम्स यानी वो अंतरंग दोस्त बनाना पसंद करते हैं। ये जो चम्स होते हैं ये सेम सेक्स के ज़्यादातर होते हैं, यानी बॉय है तो उसका बॉय होगा और यदि गर्ल है तो गर्ल का होगा। नेक्स्ट है क्लिक्स भी बनाते हैं। इसमें छोटे सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं, यानी छोटे छोटे समूह होते हैं जिसमें 3 या 4 उनकी समान इंटरेस्ट के, समान एबिलिटीज़ के, समान जैसे वो किसी डिग्री कोर्स में है तो वहाँ पे सेम कोर्स वाले जो हैं वो बच्चे जो मिलकर एक जो यानी उनकी सबकी एबिलिटी सेम होती है वो उसका भी वो सदस्य होता है। ये एज भी एक गैंग एज होती है, यानी कुछ एडोलसेंट बॉय या गर्ल मिलके जो है वो एक पूरा ग्रुप बनाते हैं। और ये जो गैंग होता है जैसे कॉलेज में एक साथ दिखाई देगा, चाय की थड़ी पर दिखाई देगा, किसी चौराहे पर दिखाई देगा। तो और इसमें जो है कई बार ये गैंग जो होता है सोशल विरोधी, जो समाज विरोधी गतिविधियाँ हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट है इस स्टेज में अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड्स हैं वो बनाना पसंद करते हैं। और यदि सोशल जो भी एक्टिविटीज़ होती है, सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें भाग लेने का यदि उनको अवसर प्राप्त होता है तो वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सोशल इंसाइट भी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो सोशल जो सिचुएशन है उनका परसेप्शन करने लग जाते हैं और वो उनका सोशल एडजस्टमेंट बढ़ता जाएगा,
सब सिचुएशन के साथ में सोशल एडजस्टमेंट बढ़ता जाएगा। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा मित्र वो ही बनाएंगे जो उनके सेम इंटरेस्ट और हॉबी के होंगे। और इस स्टेज में सोशल एक्सपेक्टेशंस के अनुसार व्यवहार करना भी सीख जाता है, सोशल रोल्स प्ले करने लगता है। एक और इसमें जो इसमें चेंजेस आते हैं, चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रत्यय में परिवर्तन आता है। इन एडोलसेंट सेल्फ स्टेटमेंट्स ऑफ्टन इंक्लूड कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्क्रिप्शंस, जैसे बट यानी उनके जो भी विचार होंगे उनमें कहीं विरोधात्मक जो विचार जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। कंपेयर टू स्कूल एज चिल्ड्रन, टीन्स also place more emphasis on social virtues such as being friendly, considerate, kind and cooperative। और इस स्कूल एज के कंपैरेटिव में इस एज में जो बच्चे होते हैं उनका सोशल वर्चू, सामाजिक आधिपत्य, बहुत ज़्यादा मित्रता पूर्ण व्यवहार करना और हर चीज़ को कंसिडर करना, दयालु होना, सहयोगी प्रवृत्ति होना, ये सब इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन सेल्फ इस्टीम। कुछ सेल्फ इस्टीम में भी जो चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ न्यू डायमेंशन सेल्फ इंक्लूडिंग जैसे क्लोज फ्रेंड्स बनाना, रोमांटिक अपने बॉडी को या ग्रूम अप होने का जो है आत्म प्रत्यय में जो परिवर्तन भी आते हैं, जैसे रोमांटिक अपील यानी कुछ इस तरह से ग्रूम अप होना, ऐसे आउटफिट्स पहनना, हेयर स्टाइल बनाना, ऐसे इस तरह की वॉच पहनना, और जॉब की कॉम्पिटेंसी भी इनके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट फॉर टेम्परेरी डिक्लाइन एसोसिएटेड विथ स्कूल ट्रांजिशन, सेल्फ एस्टीम इज़ ऑन द राइज फॉर मोस्ट एडोलसेंट। और इसमें जो भी स्कूल के से इसमें ट्रांजिशन होता है और धीरे धीरे जो मोस्ट ऑफ एडोलसेंट हैं उनमें इस तरह का समाज के अनुरूप जो है वो व्यवहार करना सीखते हैं, और वो धीरे धीरे अपने उत्तरदायित्व की उनके अंदर भावना आ जाती है और अच्छे से परिवार में स्नेह और आदर रखता है और परिवार के सदस्यों के साथ में भी मित्रवत व्यवहार रखने का प्रयास करता है। इस तरह से जो है एडोलसेंट पीरियड जो होती है वो एक सामाजिक विकास की पुनः तीव्र गति प्रारंभ होने की अवस्था होती है और एक पूर्णता सामाजिक विकास को पूर्णता जो है इस अवस्था में मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज मेरे इस वीडियो क्लास में डिफरेंट स्टेजेस में सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। इसका मैं आपको PDF शेयर कर रही हूँ और आप उसके नोट्स बनाइए। यदि आपको किसी भी तरह की किसी क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे इनको पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।